बोकारो के सिटी सेंटर में पिछले कई दिनों से अतिक्रमण और उसको हटाने को लेकर जो संशय की स्थिति बनी थी वह खत्म हो गई और आज बड़े पैमाने पर पुलिस दल को लेकर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में बोकारो सिटी का सिक्योरिटी विभाग सिटी सेंटर पहुंचा और फिर बुलडोजर अपने एक्शन में आ गया है। फुटपाथ की दुकानों पर बुलडोजर का वार शुरू हुआ और अब ताबड़तोड़ गुमटियां और झोपड़ियां जमींदोज टूटती गई और इसी के साथ कई लोगों की रोजी रोटी दफन होती रही। यहाँ रोजी रोजगार चलाने वाले लोग अपनी आंखों से देखते रहे कैसे बुलडोजर ने कुचल दिया, उनकी गुमटियों को उठा दिया। उनके अरमान, सपने और उनकी रोजी रोटी आज बिखर गई है। बोकारो स्टील प्लांट की ओर से संपदा न्यायालय ने इन गुमटियों को झोपड़ियों का बाद घोषित कर दिया था और अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश जारी किया था। लोगों को ये भी कहा गया था कि ताकि वे अपना अतिक्रमण हटा लें, अपने सामानों को समेटकर बोकारो स्टील की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ढांचा खड़ा रह गया और ये उम्मीद बनी रही कि बोकारो स्टील की धमकी कोई मायने नहीं रखेगी। लेकिन हुआ उम्मीद से विपरीत। प्योर लाव लश्कर के साथ सिक्योरिटी विभाग की टीम बोकारो पुलिस के सहयोग से मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पहुंच गई और शुरू हो गया अतिक्रमण धराशायी ऑपरेशन। बुलडोजर अतिक्रमित कर लगाए गए ढांचों पर एक्शन दिखाता रहा। एक झटके में गुमटी और झोंपड़ियां मटियामेट होती गई और तबाही के मंजर को देखा। उनके लिए अभी एक सवाल रहेंगे, कहाँ खाएंगे, क्या बच्चों को, परिवार को क्या खिलाएंगे। सवाल तो ये भी है कि गरीब होना क्या पाप है? गरीब होने का मतलब आपके जीवन जीने का अधिकार नहीं है। ऐसा होता है क्या? एक तरफ सरकार गरीबों की रोजी रोजगार की बात करती है और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की योजनाएं चल रही है। प्रशासन को संवेदनशील होकर उनके मसलों को हल करने का, उनके जीवन यापन की व्यवस्था करने का सरकार आदेश दे रही है और दूसरी ओर मसल दिए जा रहे हैं, तोड़ दी जा रही हैं और जमींदोज कर दिए जा रहे हैं उनके वे ढांचे जिससे 2 जून की रोटी चलती रही है और घर का चूल्हा जलता है। लेकिन बोकारो स्टील के लिए इन सवालों का कोई मतलब नहीं। जमीन अतिक्रमण है तो उसे खाली करना है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हर हाल में बोकारो स्टील की संपत्ति को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। और फिर चल पड़ा है ये कारवां। अपने अभियान में लग गई टीम अपने एक्शन में आई और टूटने लगा बरसों से खड़ा लोगों का ढांचा और लोगों का आशियाना। अतिक्रमण कोई एक दिन में नहीं हुआ था, तंत्र सोया था या फिर खुश होकर अतिक्रमण की इजाजत दे रहा था, ये बताने की जरूरत नहीं। जब बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ तो उसे हटाने की अभियान भी शुरू किया गया। लेकिन इसी के साथ जब लोगों की रोजी रोटी छिनने लगी तब बेघर और रोजी रोटी गंवाने वाले स्ट्रीट वेंडरिंग एक्ट का हवाला देते हुए कहने लगे कि सरकार ने फुटपाथ दुकानदारों की आजीविका संरक्षण के लिए कानून बनाए हैं जिसमें उन्हें व्यवस्थित कर सुविधा देने का प्रावधान किया गया है और कानून सम्मत रोजी रोजगार कराने की इजाजत दी है। तो बोकारो स्टील मैनेजमेंट उसे कानून का अनुपालन कर उन्हें व्यवस्थित क्यों नहीं कर रहा और उन्हें अतिक्रमणकारी क्यों मान रहा है, जबकि वे यहाँ के लोगों की सेवा में है। वह यहाँ पर समस्या नहीं समाधान है और लोगों के कल्याण में अपने को लगाए हुए हैं। ऐसे लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें कायदे से व्यवस्थित कर दिया जाए, उनकी दाल रोटी चलती रहे और उन्हें व्यवस्थित करने की वजह में जो किराया तय होगा उनसे लिया जाए। बहरहाल अतिक्रमण हटाओ अभियान पर बुलडोजर गरज रहा है, बुलडोजर एक्शन में है। क्या कहिएगा, किस तरह के आपका था और कितना जरूरी था इसको? आपको पहले समझ ये बता दूं कि जब से मैं आया तब से तो ये चल ही रहा है, लेकिन क्या होता है तोड़ते ही वापस बस जाता है। अब ये तोड़ने के बाद कब तक बसेगा इसकी गारंटी मेरे पास नहीं है। मेरा पॉइंट अभी इस वक्त यही है, कुछ लोग ला के लाइसेंस का कागज़ दिखा रहे हैं, कुछ लोग का कहना है जो हमारा लाइसेंस के साथ टूट गया तो इसका लाइसेंस के साथ कैसे छोड़ दिया जाएगा। इस असमंजस में सिक्योरिटी को मत डालिए। डोंट क्वेश्चन अवर इंटीग्रिटी। आपको जो काम करना था लाइसेंस का है या कौन सा भी चीज़ का ये कागज़ कार्रवाई आपको पहले करनी है। अब मौका पे ये कार्रवाई नहीं हो सकती, इसलिए शांति बनाए रखिए। जो टूट रहा है वो 3 दिन ड्राइव चलेगा, जो छूटा है वो भी टूटेगा। बारी बारी सबका नंबर आएगा, कोई नहीं छूटेगा। जो भी इलीगल है सबको तोड़ा जाएगा। द मैनेजमेंट इज़ वेरी क्लियर, द DC ऑर्डर्स आर वेरी क्लियर। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तरफ से सहयोग है, पुलिस प्रशासन सब सही है। प्रेस मीडिया इसको सही ढंग से कवरेज कर रहा है, प्रेस मीडिया का सही रिपोर्टिंग हो रहा है। मत बनाने दीजिए, शांतिपूर्वक हमको हमारा काम करने दीजिए। आप देख लीजिए किस तरह से ये सब हो रहा है और फेसबुक सोशल मीडिया में गलत मैसेज जा रहा है। हम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। रोड पे आके कोई हमको लाइसेंस दिखाना हमारा वो देखने का तात्पर्य नहीं है। पहले से डिसाइडेड था, आप लोग एडवांस से बताया गया था, आप नहीं आए। रोड पे कोई समाधान नहीं होता है, इसलिए हमको शांतिपूर्ण तरीके से हमारा काम करने दीजिए। आपके जरिए मैं भीड़ को बताना चाहता हूँ, यहाँ खड़े होकर टाइम मत वेस्ट कीजिए। कोई JCB की चपेट में आ जाएगा। सेफ्टी सुरक्षा करने से हमको पूरा मत रोकिए। ये जो कोई काम हो रहा है नियम अनुसार हो रहा है। थैंक यू। कितने दिन तक चलेगा? 3 दिन का ड्राइवर पेपर में बताया गया, मीडिया में बताया गया, आपको यहाँ के अनाउंसमेंट करके गया। सभी जगह होगा, जहाँ जहाँ हमारा क्षमता होगा सब जगह हटाया जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और पाली प्लाजा का क्या होगा? सब कुछ सबको पाली प्लाजा का नोटिस का 15 दिन का टाइम होगा। मेरे ख्याल से नोटिस चिपका उसमें टाइम दिया हुआ होगा। सब कुछ नियम अनुसार हो रहा है, कोई एडवांस में बता के किया जा रहा है और प्रशासन साथ में प्रबंधन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। बार बार तो हमको पुलिस व्यवस्था नहीं मिलेगी, पुलिस के भी अपने दायरे होते हैं। तो आज जितना हमसे हो सकेगा 3 दिन की ड्राइव है उसको पूरा करें। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो TV चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक